हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर हम बुद्धिज़्म के बारे में स्टडी करेंगे। गौतम बुद्ध के जो उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उस उनकी जो टीचिंग है, उस विषय में आज का जो टॉपिक है वहाँ पर आज का जो क्लासेस है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितने भी मेरे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बुद्धिज्म की हम बात करते हैं तो प्रीवियस क्लासेस में जैसा हमने जैनिज्म देखा था, जिसमें आपके वर्धमान जो महावीरा थे उनके जो कुछ जो सिद्धांत थे, उनके जो ज्ञान की जो बातें थी, जो जैनिज्म के जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो करते हैं और उनके द्वारा एक समाज को एक नया जो व्यू है प्रोवाइड करने का, प्रदान करने का जो प्रयास है उनके द्वारा किया गया था। सो अब बुद्धिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ गौतम थे, जिसे हम बुद्धा के नाम से जानते हैं, वो ये क्या थे? इन हिज यूथ वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. He is believed to have been a contemporary of Mahavira. Many miracles and legends are connected with the birth of सिद्धार्थ. मीन्स अब यहाँ पर आता है कि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो गौतम से सिद्धार्थ, गौतम बुद्धा का जो ओरिजिनल नाम, भगवान हम बुद्ध की बात करते हैं तो उसका जो ओरिजिनली जो नेम था वो था आपका सिद्धार्थ गौतम. देन इसी को जो बुद्धिज्म के फॉलोअर फाउंडर के रूप में जाना जाता है. और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो महावीरा और हमारा जो बुद्धा था वो दोनों एक ही टाइम पीरियड, एक ही समय के जो थे दोनों. देन आपका एक जो चीज आता है कि यहाँ पर देखेंगे जिस समय सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ उस समय बहुत सारी जो मिरिकल है, यानी बहुत सारे ऐसे जो घटनाएं, मेरिकल जो घटनाएं घटी, बहुत सारी ऐसे अद्भुत जो चीजें हुई उस समय कि उसके जन्म से ही कहीं ना कहीं लोगों को आभास हो गया था कि ये जो बालक है आगे जाकर कुछ बड़ा करने वाला, कुछ बड़ा बनने वाला है. अब हम अर्ली लाइफ की बात करें तो सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन लुम्बिनी इन प्रेजेंट डे नेपाल अराउंड 563 BC. यानी आपका जो हमारा जो सिद्धार्थ है यानी गौतम बुद्ध है, उसका जो जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ जो प्लेस है आपका, जो उसका बर्थ ऑफ प्लेस है वो है आपका लुम्बिनी, जो आपके अभी के नेपाल है वहां पर है. देन उनका जो डेट है, बर्थ डेट, वो है आपका, जो बात किया जाए तो वो है 563 BC में. देन हिज फादर सुद्धोधना was one of the chieftain of the Sakya clan and his mother was Maya Devi. मीन्स यहाँ पर अब चीज आया कि जो हम बात करें उसके फादर जो शुद्धोधना थे वो एक मुख्य राजा थे, कहाँ के? साक्य जो क्लैन है उसकी, और उसके मम्मी का नाम, उसके माता जी का नाम था माया देवी. देन इट इज बिलीव दैट देयर वाज अ was a prophecy made at the time of his birth that the prince would become a great sage. यानी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जब सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ तो उस समय कहते हैं कि एक भविष्यवाणी हुई जिसमें कहा गया कि वो एक दिन एक बहुत बड़ा संत बनेगा, एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बनेगा. टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग हिज फादर sided him from suffering and hardship. Married to Yasodhara in his youth, Siddhartha has a son राहुल. यानी आपके क्या हुआ कि उसके जो फादर हैं उसके वो शील्ड के रूप में एक जो दीवार, एक घेरा के रूप में लगा दिए ताकि उसको किसी प्रकार का जो सफ़र करना ना पड़े, उसके किसी प्रकार के हार्डशिप ना हो, और उनको उसके मन में ये जो एक बहुत बड़ा साधु, एक जो बहुत बड़ा संत बनने की जो बात की गई थी, वो सही ना हो, इसके लिए उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन ऐसा लगा दिया गया, उनको सब सुविधाएं दी गई. जब वो यूथ हुए तो उनका जो मैरिज है वो यशोधरा के साथ कर दिया गया और बाद में उसका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था. वन डे एज Siddhartha rode out to the royal park, he saw sight which changed his life forever. यानी एक समय क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो है अपने पार्क में है, रॉयल जो पार्क है वहां पर वो घूमने निकले थे, वहां पर ऐसे टहल रहे थे तो वो देखते हैं
कुछ जो चीज उनको दिखाई देता है जिससे उसका पूरा जो जीवन है, लाइफ है, वो चेंज हो जाता है। वो क्या देखते हैं? तो ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ कॉर्पस डेड बॉडी। यानी वो जो तीन चीजें देखता है, एक बूढ़ा व्यक्ति देखता है, एक बीमार व्यक्ति, और एक जो डेड बॉडी जो देखता है, यानी जो मृत व्यक्ति है, मृत बॉडी है, उसको वो देखता है। सो ही वॉज डीपली सैडेंडेड बाय the suffering he saw around him. Finally, he saw an ascetic and was struck by the peace on the man's face. The prince decided to leave his family to search for truth and the meaning of life. He was around 29 years of age at that time. मीन्स अब वहां पर वो जो चीज देखते हैं तो उससे वो क्या होता है कि उनके मन में गहरी सोच आ जाती है, और वो अपने मन में, अपनी अंतरात्मा की हम बात करें तो वो एक उनके मन में क्वेश्चन उठने लगता है कि ये जो चीज है वो हो क्यों रहा है, लोगों को ये जो समस्याएं हैं, ये जो दुख है, उसको फेस क्यों करना पड़ता है, आखिर सत्य है तो है क्या चीज, लोगों के मन में शांति कैसे आए, इसकी तलाश में, सत्य की खोज में, और जो लाइफ का जो मतलब है, मीनिंग है कि जीवन क्या है, हमें जीवन किस टाइप से जीना चाहिए, उसकी खोज में वो जो 29 ईयर्स जब उनका एज रहता तो उस समय अपने फैमिली को छोड़कर वो सत्य की तलाश में शांति के लिए निकल जाते हैं। सो द जर्नी टू बिकम द बुद्धा। अब यहाँ पर जो बात की जाए तो एक जो आपके सिद्धार्थ है, उससे वो बुद्धा कैसे बना, उसकी जो जर्नी, एक जो सफर कैसा रहा। तो सिद्धार्था वंडर्ड फॉर ईयर्स लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रेट austerity. At Gaya he sat under a peepal tree and sank into deep meditation for 49 days. यानी अब जो सिद्धार्थ है वो क्या कर दिया गया, अपना जो एक ऐसा जो संयमित लाइफ, या फिर एक ऐसा जो हार्ड, एकदम कठिन जो लाइफ है, एकदम बहुत ज्यादा वो जो फेस किया है कि लाइफ आखिर होता क्या है, उसकी तलाश में उसने डीप मेडिटेशन किया, ध्यान लगाए, बहुत ज्यादा उसने तकलीफ से अपना जो लाइफ गुजारा, आपको जो दर दर भटकते रहे सत्य की तलाश में। देन फाइनली जो गया है वहां पर पीपल पेड़ के नीचे मेडिटेशन में कितने 49 डेज के लिए डीप मेडिटेशन है, यानी ध्यान में वो क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। देन अराउंड द ईयर 1528 BC सिद्धार्थ अटेन अलाइनमेंट, ही वाज 35 ईयर्स। मीन्स आपका जो सिद्धार्थ है उसको 5 जो 28 है, यानी जो 528 है, उस बीसी में सिद्धार्थ को जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें उनको अलाइनमेंट मिला, और उस समय उनका जो एज था वो क्या था, ओनली 35 ईयर्स था। देन ही नाउ कैम टू बी नॉन एज द बुद्धा और द एलाइटेड वन। यानी उसके बाद जब उनको अलाइनमेंट प्राप्त हो गया तो उनको बुद्धा या फिर एलाइटेड वन, यानी एक जो आत्मज्ञान से भरा हुआ संत के रूप में, साधु के रूप में उसको जाना गया। यानी जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिसको सत्य की प्राप्ति हो गई है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन के रूप में उसको जाना गया। अब यहां पर आता है कि बुद्धास डिक्टोरियन। हम बुद्धा के जो सिद्धांत की बात करें, उनकी क्या जो शिक्षाएं थी, उनकी जो क्या जो सिद्धांत थे, वो क्या बातें हमें सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे। सो यहाँ पर आता है कि बुद्धा gave his first sermon in a deer park at Sarnath near Varanasi. He expounded the doctrine of the Four Noble Truths, which constitute the essence of his teaching. यानी जब बुद्धा है, जब उनको अलाइनमेंट प्राप्त हुआ, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, सो उनका जो फर्स्ट जो उपदेश है, यानी जो लोगों को उसने जो अपने जो फर्स्ट जो बातें कही, लोगों को बताने का, समझाने का, सिखाने का प्रयास किया, उनको शिक्षा देने का प्रयास किया गया, वो जो डियर पार्क है, कहाँ पर, जो सारनाथ है, जो वाराणसी के निकट है, वहां पर उसने अपना फर्स्ट जो सेरेमनी यानी उपदेश है उसने दिया। और उसने जो 4 जो नोबेल जो ट्रूथ है, यानी 4 जो सत्य जो बातें हैं, सार्वभौमिक जो सत्य जो चीजें हैं, बातें हैं, नोबेल जो ट्रूथ की बात किया गया है, जिसको बुद्धा का जो
सिद्धांत कहा जाता है उसको उसने बताया, और इसी में उसने अपनी जो शिक्षाएं हैं वो हमें देने के बाद की कि जो 4 जो नोबेल ट्रूथ है उसमें जो फर्स्ट आता है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। यानी 4 जो नोबेल ट्रूथ की हम बात करें तो फर्स्ट जो है आपका क्या आता है कि इसमें जो लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग, यानी लाइफ में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। लाइफ जो है, जीवन है, वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। देन दिस सफरिंग हैज अ कॉज, यानी जो हमें हमें हमारे जीवन में हमें बहुत सारी जो तकलीफें मिलती है, हमें कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है, उसके कुछ कारण होते हैं। उसके क्या होते हैं? कुछ कारण होते हैं, कुछ जो कॉज है यानी कुछ जो कारण है। अब वो क्या है? तो द कॉज ऑफ दिस सैरो इज डिजायर, यानी इसका जो मेन जो मुख्य जो कारण है वो है हमारा डिजायर, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं। हम जो चाहते हैं, हमें जो चीज मिलता है हम उसकी और ज्यादा चाहत करते हैं, तो हमारा जो डिजायर है वो है। देन गेटिंग राइट्स ऑफ डिजायर एंड वांट्स विल लीड टू पीस। सो हमें क्या करना है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमें डिजायर है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उससे हमें क्या करना है? राइट करना, यानी हमारी जो इच्छाएं हो सकता है, हमें अब इच्छाएं हैं उसको हमें जीतना है, तो तभी हमें वांट विल लेड टू पीस, तो हमें शांति मिल सकती है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमारे जो डेली की एक्टिविटीज है उसमें चेंज करना होगा। तो इन्हीं बातों को जो बुद्धा ने लोगों को उस समय बताने का प्रयास किया, और अभी की जो शिक्षाएं हैं बुद्धा के बारे में आप पढ़ेंगे तो यही जो चीजें हमारे पास हमको मिलता है। देन फॉर 40 years after his enlightenment, Buddha wandered around the country preaching to people about how to ride their lives of suffering and pain, and about desire and freedom. He died around 483 BC at कुशीनगर इन बिहार। सो यहाँ पर आपके जो क्या होता है कि जो 40 इयर्स जो उनके अलाइनमेंट के जो थे उनके बाद का जो समय रहा, सो वहाँ पर जो बुद्धा के जो टीचिंग है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहाँ पर पूरा फैल गया, और हमारे कंट्री में अलग अलग एरिया पर लोग जो है उनके फॉलोअर्स बन गए, और जो लोगों की जो लाइफ है वहाँ पर सफरिंग था, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, उनको दुख जो मिलता था, उनको कष्ट सहना पड़ता था, उनको उसने दूर करने के प्रयास किए, लोगों को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कैसे हम जो अपने डिजायर को, हमारी इच्छाएं हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और हम एक स्वतंत्र और आज़ाद जीवन के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देन फाइनली जो हमारे लॉर्ड जो बुद्धा है उनका जो डेथ है वो 483 BC में कहाँ पर होता है? कुशीनगर, जो कहाँ पर है? आपका बिहार में है। सो ये आपके कुछ जो बुद्धा के जो उसके क्या थे? डिक्टोरियन थे, उनके सिद्धांत थे। देन लाइफ ऑफ मॉडरेशन, बुद्धा डिक्लेयर that a life of moderation is the way to attain peace and happiness, that is the noble eightfold path or the middle path। यानी यहाँ पर आप जो बात आया कि जो बुद्धा जो है अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते थे, आप जो शांति से सुखी से रहना चाहते थे, तो उसके लिए आपको मॉडरेशन है, लाइफ में आपको कुछ करने होंगे, आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको कुछ जो ऐसे जो चीज़ें हैं लाइफ में, कुछ जो नियम है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसको नोबेल एट फोल्ड पैथ को जो कहा गया है। जो नहीं, आज जो रास्ते ऐसे हैं जिसको आप पर चलकर आप अपने लाइफ में शांति और खुशी, हैप्पीनेस है, उसको आप अटेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए फर्स्ट जो है आपका कि क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी जो समझ है वो सही तरीके से समझ होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग। देन आपका जो राइट थॉट, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है वो सही होने चाहिए। देन राइट स्पीच, आप जो बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए। आप जो आपके जो स्पीच है, आपके जो बोल है, आपके जो मुंह से जो वाणी निकल रही है वो हमेशा सत्य और सभी के लिए अच्छी वाणी होनी चाहिए। आप किसी का जो ईर्ष्या द्वेष वाली जो भावना है आपके प्रति नहीं होनी चाहिए, आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। देन राइट एक्शन, आप जो कर रहे हैं वो सही कार्य होना चाहिए, आपका एक्शन है वो सही होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, आपका जो जीवनचर्या है, जो जीवन जीते हैं आप, जीवन
प्राप्त करने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, आप जो वर्क करते हैं, वो भी आपका क्या होना चाहिए, राइट, सही होना चाहिए। राइट एफर्ट, आपको प्रयास करना है तो अच्छे से सही तरीके से प्रयास करना है, सही जो प्रयास है वो आपका होना चाहिए। नहीं आप एक बार प्रयास किए तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप अपना प्रयास करना छोड़ दिए। देन राइट माइंडफुलनेस, यानी आप प्रयास कर रहे हैं सही से, बट आप किसी को प्रयास को कर कर छोड़ दे रहे हैं, आपकी सोच सही नहीं है, आप एक दो बार प्रयास करने के बाद हार मान लेते हो, तो उससे भी आपका जो जीवन है वो सुखी से और शांति से नहीं चल सकता। देन लास्ट वाइट आता है कि आपका राइट कंटेम्पलेशंस और कंसंट्रेशंस, यानी आप जो बात कर रहे हैं कि जैसे हमने इन जो पूरे जो 7 जो उनके जो फोल्ड पैथ है उस पर चलते चलते आप किसी चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान सही नहीं लग रहा है, आप ठीक से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो भी आपको शांति सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो बुद्धा ने ये जो 8 जो फोल्ड पैथ है, यानी एक ऐसा जो रास्ता बताया जहां से आपको सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। सो पीपल हु फॉलोड this middle path would find peace and alignment. Like Mahavira, Buddha also spoke to the people in Pali. He preached ahimsa or non-violence and spoke against the caste system. Buddha's teaching soon attract a large फॉलोइंग, यानी जैसे पीपल्स हैं अगर ये मिडिल पैथ को फॉलो करते हैं तो उनको शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और उनका जीवन भी सुखी रहेगा। साथ ही साथ जैसे महावीरा ने बताया था अपनी ज्ञान की बातों को, उस समय प्राकृत जो लैंग्वेज है कॉमन पीपल्स के, तो बुद्धा के द्वारा भी जो कॉमन जो पीपल जो लैंग्वेज बोलते थे, जो पाली जो लैंग्वेज था, उसी लैंग्वेज में अपनी शिक्षाएं दी। और उसने भी आपके जो बुद्धा ने भी अहिंसा या फिर जो नॉन वायलेंस की बात है उसके बारे में कहा कि हमें किसी पर हिंसात्मक रूप नहीं होना है। और उसने बुद्धा ने भी कास्ट जो सिस्टम है उस पर अपनी बातें रखी, और जो कास्ट सिस्टम है अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला जो 4 जो वर्णास की बात है उसको इसने भी स्वीकार नहीं किया और इसको नकार दिया। देन बुद्धिज्म का जो टीचिंग है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल गया और लार्ज जो फॉलोइंग है इसके जो फॉलोवर्स है वो महावीरा यानी जैनिज्म से भी ज़्यादा बुद्धिज्म के फॉलोवर्स हुए। हमारे इंडिया में ही नहीं और अदर जो कंट्रीज है वहाँ पर भी इनकी बातें फैल गई। तो ये आपका था बुद्धिज्म से बारे में। देन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यानी जो बुद्धा है उनके जो टीचिंग है उनके जो अनुयायी हैं कहाँ कहाँ फैले, तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।